कि ये जो षड्यंत्रकारी जमात है अध्यक्ष महोदय, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सभी संभ्रांत लोग हैं। ये लोग षड्यंत्र ऐसे रचते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका गर्दन कट गया। हम लोगों का क्या है अध्यक्ष महोदय, हमें तो जीना भी यहाँ है, मरना भी यहाँ है, जाना कहाँ है। अगर ये लोग को अगर अध्यक्ष महोदय मरने का नौबत हुआ यहाँ, तो तुरंत छूमंतर यूपी या बिहार या छत्तीसगढ़। अध्यक्ष महोदय, इनको कहीं, हमको तो जगह भी नहीं मिलेगा कहीं और, हमको तो यहीं मरना है। जवाबदेही इसलिए आप लोगों से कहीं हमारी है और हम लोग जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार रहे ना रहे, हमारा तो यही हमारा सारा कुछ है। इसलिए जो भी हम करेंगे झारखंड के भावनाओं के अनुरूप, झारखंडियों के भावनाओं के अनुरूप उनको रोजगार और नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। अध्यक्ष महोदय, स्थानीय नीति 1985, स्थानीय नीति 1985 इन लोगों ने बनाया। रघुवर दास जी का ये चंद्रप्रकाश चौधरी जी का बयान है, ऐतिहासिक फैसला 1985 का खतियान, और अभी 32 का हल्ला कर रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि हम खतियान में भी आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम आएंगे दादा, बड़े भाई आदरणीय, हम आएंगे आपके पास भी, आपके दरवाजे में भी आएंगे। अरे उन लोगों, जो लोग व्हाट्सएप और फेसबुक चला रहे हैं, उसके बदौलत से हमारा पैर नहीं डगमगाने वाला, आप लोग जान लिया, वो उसके लिए भी आएंगे, आपके पास आ रहे हैं, उस खतियान में भी आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैना भी उड़, हाथी भी उड़ नहीं चलेगा। मैना भी उड़, हाथी भी उड़ नहीं चलेगा। या तो मैना उड़ेगा या तो हाथी उड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे बड़े भाई सुदेश माथुर जी अभी 2 दिन से बड़ी हाउस के अंदर से लेके हाउस के बाहर एक माहौल बनाने की तैयारी, कोई मुझे मूर्ख मंत्री बोल रहा है, कोई कुछ नाजायज औलाद बोल रहा है, आंदोलनकारी का औलाद नहीं है, फर्जी आदमी है, ना जाने क्या क्या लोगों ने कहा। बहुत कोई, मतलब ऐसा बात नहीं है, मेरे कान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम लोग, अध्यक्ष महोदय, कहां से आते हैं नहीं आते हैं, हमें परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग गंजी में, शर्ट में, सर पर, पैर पर 32 का खतियान लिख रहे हैं। अरे विधायक नहीं दे, विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, विधायक नहीं दे, विधायक नहीं दे, विधायक नहीं दे, विधायक नहीं दे, विधायक नहीं दे। अध्यक्ष महोदय, हमने राज्य के भावनाओं को बहुत करीब से देखा है, देखा ही नहीं अध्यक्ष महोदय, महसूस भी किया है, इस राज्य के आंदोलन को भी महसूस किया है, उस आंदोलन के साथ हम जिए भी हैं। और अध्यक्ष महोदय, और यहाँ के जो संघर्ष रहा अधिकार के लेकर, अध्यक्ष महोदय, इस 20 साल के राजनीतिक काल में अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत इन सब घटनाओं से प्रेरणा भी मिली और हमने अपनी सोच को भी काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। और आज यही नतीजा है शायद अध्यक्ष महोदय, इस राज्य के जनमानस ने हमें सम्मान दिया और ये सरकार इस राज्य के जनमानस का सर शर्म से कभी नहीं झुकने दी।
लेकिन हम इस राज्य के जनमानस को भी ऐसे आग में नहीं झोंकना चाहते। एक तो बेचारे यहाँ के ऐसे समाज के लोग यहाँ वास करते हैं जो राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से सभी तरीके से कमजोर है। न कार्यपालिका में इनकी बहुमत है, न न्यायपालिका में बहुमत है, न कहीं भी मजबूती से ये खड़े हो पाते हैं। ये तो इनके कारण इस लोकतंत्र का जो बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया संविधान का संरक्षण हमें प्राप्त है अध्यक्ष महोदय, जिसके बदौलत आज गरीब गुरु आज सदन में चंद लोग दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो राज्य में या देश में आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक हमें मॉब लिंचिंग बिल लाने की क्या जरूरत पड़ी थी अध्यक्ष महोदय? क्यों लाए? आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, 2014 के बाद केंद्र में जब सरकार बनी, किस तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार हुए थे, किस तरीके से पूरे देश में एक डर और भय का माहौल बना, किस तरीके से दोस्तों में आपस में वैमनस्यता पैदा हुई अध्यक्ष महोदय। आज उसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस राज्य में मॉब लिंचिंग कानून को लाना पड़ा अध्यक्ष महोदय। भले ही उसका इंटरप्रिटेशन लोगों ने अपने अपने तरीके से किया हो, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति विशेष या समाज विशेष के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए जो कमजोर और शोषित, पीड़ित है, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोगों ने वो कानून लाया अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार 32 का खतियान का विषय हमने पहले भी कहा, हम खतियान का सम्मान करते हैं। यहां पर जो भी कानून बनेंगे, नियम बनेंगे, इस राज्य के जनमानस के भावना के अनुरूप बनेंगे। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय, आज इस राज्य में 2005 में भी सर्वे हुए हैं अध्यक्ष महोदय। 2005 इस राज्य में अध्यक्ष महोदय 1911 में भी सर्वे हुए हैं अध्यक्ष महोदय। इस राज्य में 1932 में भी सर्वे हुए हैं अध्यक्ष महोदय। इस राज्य में 1964 में भी सर्वे हुआ है। इस राज्य में 1918 में भी सर्वे हुआ है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में 1993 में भी सर्वे हुआ है और सबका गजट प्रकाशन भी हुआ है। अब सदन तय करे कौन सा पकड़े। बत्तीस पकड़े तो 11 को छोड़ दें, छोड़ दें। हमारी बातों को कहां नंगा करके मुझे उठा के फेंका जा रहा है, मेरा कार्टून बना बना करके। अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो राज्य में हक अधिकार के लिए लड़ने, कटने, मरने को तैयार है अध्यक्ष महोदय। और आज ये अवसर हम जाने देंगे? क्या हम 32 के लोगों को छोड़ दें, कि 2005 के लोगों को छोड़ दें, कि 93 के लोगों को छोड़ दें, कि 11 के लोगों को छोड़ दें, कि 64 के लोगों को छोड़ दें? इतना आसान नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसके लिए समग्र चिंतन की आवश्यकता है।
हम राज्य के अंदर एक समन्वय बनाते हुए राज्य की भावनाओं के अनुरूप और वैधानिक पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए विभिन्न वक्त में हुए सर्वे को अध्ययन करते हुए इस राज्य के लोगों के भावनाओं को जानने के बाद एक व्यापक सहमति बनाकर ही हम आगे बढ़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, आग लगाना बहुत आसान है, लेकिन आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। लेकिन हमारे जो उस तरफ बैठे लोग हैं ना, ये आग लगाने में मास्टर डिग्री प्राप्त है। और आज दुर्भाग्य से हमारे कथाकथित कुछ झारखंडी भाई को उन्होंने अपने साथ में रखा और उनके कंधे पर रखकर इस राज्य में इतनी लंबी जड़ें जमा रखी है जिसको काटने में थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि 70% तो निकल ही चुका है, अभी 30% बाकी है। अभी तो थोड़ा बहुत सदन में दिख रहे हैं। ये ना हो अगला सत्र में वो एक भी नजर ना आए। महोदय, हमारे यहाँ तो एक सीमित है, हमारे यहाँ कोई ऐसा बौद्धिक और कोई ऐसा ज्ञानी नहीं है। हम लोग तो एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ करके चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इनका तो हेडक्वार्टर दिल्ली में है, वहां से डायल होता है सब, नागपुर में है। अध्यक्ष महोदय, इनको ज्ञान देने वाला, इनको रास्ता दिखाने वाला, एक षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं, एक लोगों को दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं, एक आदमी दूसरे चीजों में लोगों को व्यस्त करेंगे। और अखबार, मीडिया, टीवी हमारे उन बातों को जरूर प्रथम पृष्ठ में छापता है जहां दलों के अंदर में मतभेद शुरू हो जाए, राज्य में आग लग जाए। हेमंत सोरेन ने कहा खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नहीं लगेगा। अरे भाई, क्या बात करते हैं। 32 के आधार पर नहीं बनेगा। आप बताओ, 205 भी है, 2005 भी है, 11 भी है, 65 भी है। अध्यक्ष महोदय, अरे लातेहार में भाई जी प्रकाशन हुआ है, नोटिफिकेशन भी शायद मेरे पास हो। हाँ, ये तो है लातेहार के विधायक। 17 क्या है रे जी, प्रकाशन हुआ है भाई। और अभी कुछ और अभी रोज सुदेश भाई साहब आपको बताओ, अभी तो कमलेश सिंह जी कल हमको एप्लीकेशन दिए कि यहाँ सर्वे हुआ है 5 को या 4 को प्रखंड का बाकी है, उसको भी करवा दीजिए। और अभी ये तो वहां पर मारपीट का ये जूझ रहे हैं वहां का सर्वे होने के बाद। यही तो विडंबना, यही तो जानने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, इतना यहाँ पर चीजों को उलझा दिया गया विगत और ये बातें। अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने एक योजना चलाई, बता रहे। अध्यक्ष महोदय, अभी भारत सरकार ने एक योजना घोषणा की है। मैं उसके तह तक भी जाऊंगा। अभी थोड़ा क्योंकि मुझे दिखा कि वो तुरंत विवाद पैदा करने वाली चीजें हमने तुरंत शट डाउन किया। जो खूंटी में ड्रोन सर्वे का बात आया था,
नहीं, किधर से कोई ड्रोन सर्वे की बात आई थी। वो ऐसी बात थी अध्यक्ष महोदय कि मतलब बहुत ही अजीब स्थिति। खैर उसको हम लोगों ने रोका, उसको रेक्टिफाई करेंगे। अब आप हम थोड़ा सा पुनः इसमें आते हैं अध्यक्ष महोदय। हम लोग यहाँ बाहरियों से लड़ाई लड़ते हैं, बाहरियों को नौकरी नहीं देंगे, बिहार को भगाओ, यूपी को भगाओ, छत्तीसगढ़ को भगाओ। अब तो यही करना होगा, लोहरदगा को खूंटी से भगाओ, लड़वा दो, संथाल परगना को कोलान से लड़वा दो, गिरिडीह को धनबाद से लड़वा दो। यही होगा अध्यक्ष महोदय। अगर उतावलापन होता तो शायद ये राज कभी नहीं मिलता अध्यक्ष।